मित्रों, आज आप सभी लोगों को जानकर अपार हर्ष होगा कि आप लोगों के बीच आज से हमारे भूगोल की भी कक्षाएं यानी पर्यावरण की नियमित चलेंगी और आप लोगों के बीच हमारे भूगोल के विषय विशेषज्ञ मिस्टर रवि प्रताप सिंह जी आ रहे हैं, अतः इनका स्वागत किया जाए। कुछ ऐसा तकनीक देने जा रहा हूं जिससे आपको यह जानकारी होता है कि परीक्षाओं में जो हैं थोड़ा सा हट के अब प्रश्न बना रहे हैं। जो भी प्रश्न बना रहे हैं विशेषज्ञ वो कुछ थोड़ा सा बदलाव कर रहे हैं। जैसे आपको प्रश्न हम बता रहे हैं, प्रश्न नंबर 1 जो है बरमूडा। बरमूडा किस महासागर में स्थित है? तो आपके सामने महासागर हैं। ए प्रशांत महासागर, बी है आपका हिंद महासागर, हिंद महासागर, सी है आपका अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको यह पहले जानना पड़ेगा, मानचित्र में देखना पड़ेगा। बरमूडा इसको हम ट्रिंगर कहते हैं कि ऐसा जगह है जहां आदमी जाता है लेकिन वहां से अभी तक कोई भी वैज्ञानिक इसको सिद्ध नहीं कर पाया है कि वहां पर क्या स्थिति है। बरमूडा, अब आपको यह पता चलेगा बरमूडा किस महासागर में स्थित है। प्रशांत में नहीं है, हिंद में नहीं है, यह है अटलांटिक महासागर जो अमेरिका और यूरोप के बीच में स्थित है। अमेरिका और यूरोप के बीच में जो अटलांटिक महासागर है जिसका आकार जो है एस आकार माना जाता है, यह बरमूडा ट्रिंगल जो है अटलांटिक महासागर में स्थित है। अब एक प्रश्न बनता है और यूपी पीसीएस में आपको बता रहे हैं, जो यूपी पीसीएस में प्रश्न बना था, यूपी पीसीएस में प्रश्न बना था बरमूडा, बरमूडा उत्तरी अमेरिका के किस दिशा में स्थित है? किस दिशा में स्थित है? देखिए छात्र छात्राओं, सबसे बड़ी चीज़ जो प्रश्न बनाते हैं यूपी पीसीएस का वो कुछ ऐसा हट के बनाते हैं जो हमारे समझ से थोड़ा सा बाहर होता है। अगर हम ध्यान से मानचित्र का अध्ययन करते हैं तो हमको कोई बड़ी चीज़ नहीं होता है। हमको सबसे ज़्यादा हमको मानचित्र पे अगर अध्ययन करते हैं तो हमारा 50% जीके तैयार हो जाता है। तो बरमूडा उत्तरी अमेरिका के किस दिशा में स्थित है? तो आपको मैं बताया कि अटलांटिक महासागर में बरमूडा है, तो उत्तरी अमेरिका में ए आता है पश्चिम, बी है पूर्व दिशा, सी है उत्तर, डी है दक्षिण। तो आपको प्रिय छात्र छात्राओं, आपको यह पता होगा कि बरमूडा अगर अटलांटिक महासागर में स्थित है तो वह उत्तरी अमेरिका के पूर्व दिशा में स्थित है। पूर्व दिशा में स्थित है बरमूडा। तो मानचित्र के द्वारा हम यह जान सकते हैं कि बरमूडा ट्रिंगल जो है उत्तरी अमेरिका के किस दिशा में स्थित है। कुछ प्रश्न ऐसे बनते हैं जो हमारे समझ में, प्रश्न जब हम परीक्षा देकर बाहर निकलते हैं वही प्रश्न हमको आसान लगते हैं। वो क्यों? क्योंकि उस समय हमारा दिमाग क्या हो जाता है, एकदम हमारा दिमाग संतुलन बराबर हो जाता है। कक्षा का जो टेम्परेचर होता है और कक्षा के बाहर का टेम्परेचर, उसमें कुछ अंतर होता है। इसलिए कहा जाता है कि कक्षा में आप टेंशन मत लीजिए, आराम से प्रश्न को पढ़िए, प्रश्न में उत्तर छिपा होता है। जैसे एक प्रश्न बना था, प्रश्न नंबर 3, टाइटैनिक जहाज किस महासागर में डूबा था? टाइटैनिक जहाज
किस महासागर में डूबा था? तो मेरे प्रिय छात्र, ए अटलांटिक, बी प्रशांत, सी हिंद महासागर, डी इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को छात्र मालूम होगा कि ये जो टाइटैनिक जहाज था यूरोप के ब्रिटेन से निकला हुआ था और उसके पास ही अटलांटिक महासागर स्थित है। तो इसमें राइट जो होगा, अटलांटिक महासागर में टाइटैनिक जहाज 1912 में डूबा था। कब डूबा था? 1912 में डूबा था। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि हमको अगर जानकारी लेना होता है तो हमको कहीं ना कहीं से, और जानकारी के लिए हमको, अगर हमको अनुभव कोई छोटा लड़का भी दे या बड़ा गुरु भी दे तो हमको जानकारी लेने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि अनुभव जानकारी हम किसी से भी ले सकते हैं। अगला प्रश्न आपको हम बता रहे हैं। देखिए, जो इसमें तकनीकी ज्ञान है, मानचित्र के द्वारा ही पता चलता है कि कौन सा देश किस देश के पास में स्थित है। जैसे प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 4, माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो ये आप लोगों को मालूम होगा, माउंट एवरेस्ट, ए नेपाल, बी भारत, सी भूटान, डी चीन। तो आपको मालूम होगा माउंट एवरेस्ट जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी हिमालय पर्वत में स्थित है, वह नेपाल में, माउंट एवरेस्ट जो है नेपाल में स्थित है, जो भारत के उत्तर पूर्व में स्थित है। मानचित्र के द्वारा आप लोगों को यह जानकारी हो जाएगा कि कौन सा देश कहाँ पर स्थित है। और मानचित्र अगर हम पढ़ें तो मानचित्र के द्वारा हम दुनिया के हर देशों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेंगे कि कौन सा देश कहाँ पर स्थित है, कौन सा देश में कौन सी नदी बहती है, कौन सा देश में कौन सी पर्वत है। ये सब हमको मानचित्र के द्वारा बहुत सरल रूप से आसानी से हो जाएगा। जैसे हम देखते हैं, राकिश पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? राकिश पर्वत, प्रश्न आता है, राकिश पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? तो हम ये सोचते हैं कि राकिश पर्वत अब किस महाद्वीप में है। अब दिमाग में तो लगभग 7 महाद्वीप, पूरे विश्व में 7 महाद्वीप, 5 महासागर हैं। तो राकिश पर्वत जो है, ए दक्षिणी अमेरिका, बी उत्तरी अमेरिका, सी एशिया महाद्वीप, डी यूरोप महाद्वीप। अब अगर हम मानचित्र देखे होंगे तो राकिश पर्वत जो है उत्तरी अमेरिका के पश्चिम में स्थित है। उत्तरी अमेरिका के पश्चिम में यह राकिश पर्वत स्थित है। दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत है। एंडीज पर्वत दक्षिण अमेरिका का है। एशिया में हिमालय पर्वत है और यूरोप महाद्वीप में जो है आल्प्स पर्वत है। आप जब यह देख लेंगे किस महाद्वीप में कौन सा पर्वत है तो आपको यह पता चल जाएगा। जैसे हम आपको छोटा सा एक तकनीक बता देते हैं पढ़ने का। किसी भी चीज़ की पढ़ाई करना है मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, तो सबसे पहले चीज़ हमको मुख्य रूप से उसमें ध्यान देना पड़ता है। अगर हम मानचित्र पे ध्यान दें तो हम आधा जनरल नॉलेज पूरा कर लेंगे। अब भूगोल का समझिए कि जितने भी परीक्षा में प्रश्न आते हैं, पर्वत से आए, पठार से आए, मैदान से आए, तो यह जैसे एक प्रश्न बनता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस देश के पास है। दुनिया में
दुनिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस देश के पास है? किस देश के पास है? तो आपको यह मालूम होगा दुनिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या पूरे विश्व में चीन के पास है। सबसे ज़्यादा जो है चीन के पास है। ए में चीन है मान लीजिए, बी में भारत है, सी में ब्राज़ील है मान लीजिए, और डी में अमेरिका है। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या पूरे दुनिया में चीन के पास है। दुनिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या चीन के पास है। दूसरा नंबर जो है वो भारत के पास है, जिसकी आबादी लगभग 1 अरब 33 करोड़ के लगभग है। और एक प्रश्न इसमें यह बनता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है, अब उसी में ही एक प्रश्न बना देते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा किस महाद्वीप के पास जनसंख्या है? दुनिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस महाद्वीप के पास है? किस महाद्वीप के पास है? तो मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, ये आपको मालूम है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस महाद्वीप में है। तो आपको यह मालूम है कि चीन और भारत दुनिया के सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले देश हैं और ये एशिया महाद्वीप में ही स्थित हैं। इसलिए इसका आंसर जो है यह एशिया महाद्वीप ही होगा, क्योंकि एशिया महाद्वीप में ही चीन और भारत हैं। एशिया महाद्वीप में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। बी दक्षिणी अमेरिका, सी उत्तरी अमेरिका, डी यूरोप। तो मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, सबसे ज़्यादा जनसंख्या एशिया महाद्वीप में, क्योंकि एशिया महाद्वीप में ही चीन और भारत देश का समर्थन है। दुनिया के दोनों देश एशिया महाद्वीप में ही स्थित है। देखिए, आपको सबसे बड़ी चीज़ किसी भी परीक्षा में आप यह चीज़ निकाल दीजिए कि कोई भी हम चिंता लेके कोई परीक्षा दे दें तो वो परीक्षा में हम आधा से अधिक प्रश्न को गलत कर देते हैं। बाहर आके निकल के कहते हैं कि ये प्रश्न गलत हो गया। तो इसके लिए हमको क्या करना है कि हमको ऐसा माहौल बनाना है कि परीक्षा में बैठें तो हमको हर प्रश्न, अब प्रश्न को एक बार नहीं 2 बार गहराई से पढ़िए, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रश्न में ऐसा होता है उत्तर उसमें ही छिपा रहता है जिसको हम पकड़ नहीं पाते हैं। इसीलिए जितने भी टॉपर हैं सबका कहना होता है कि हमको प्रश्न को पढ़ के समझना होता है कि वो कहना क्या चाह रहा है। और हम क्या करते हैं कि उस प्रश्न पे इतना विश्वास करके टिक लगा देते हैं कि लास्ट में वह प्रश्न हमसे गलत हो जाता है। इसलिए मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, प्रश्न पेपर को देखते समय उस प्रश्न पे आप विशेष रूप से ध्यान दीजिए कि प्रश्न कहना क्या चाह रहा है। कभी कभी प्रश्न ऐसा चीज़ कहता है कि लास्ट में वो नहीं लिख देता है और हम उसको सही मान लेते हैं। तो प्रश्न आप पढ़ेंगे उससे ये ज्ञान होता है। जैसे कभी कभी प्रश्न ऐसे बन जाते हैं कि भारत राज्य देश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस राज्य का है, तो यह चीज़ जानकारी होता है उत्तर प्रदेश का। लेकिन हमारे दिमाग में कई तरह के बात चलते हैं, मन में सोचते हैं कहीं बिहार का ज़्यादा नहीं है, कहीं बंगाल का नहीं है। लेकिन आपके दिमाग में अगर उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश सही है, उस पर आप टिक लगाइए। तो प्रश्न बनाने वाले भी यह सोच के बनाते हैं कि कम से कम लड़के परीक्षा में पास हों। तो मेरे प्रिय छात्र, आपको कुछ नई प्रश्न बता रहे हैं। जैसे कभी आता है राजधानी के बारे में, मान लीजिए अमेरिका, जैसे हम बता रहे हैं आपको USA, संयुक्त राज्य अमेरिका में कितने राज्य हैं? तो हमसे बहुत छात्र छात्राएं पूछते हैं कि सर ये USA क्यों कहा जाता है, संयुक्त राज्य अमेरिका क्यों कहा जाता है? तो छात्रों, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी दुनिया का सबसे ज़्यादा राज्य आज के समय में 50 राज्य अमेरिका के पास स्थित है। तो USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी संयुक्त राज्य अमेरिका यानी राज्यों का देश, 50 राज्य इनके पास है। लगभग
50 राज्य जो हैं अमेरिका के पास स्थित हैं। जैसे हम ऑप्शन दे रहे हैं 50, 40, 30, 20, तो इसमें सही है 50। तो हम इसको कहते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका में 50 राज्य हैं। और इसमें जो उनके जो झंडे को हम कहा जाता है, जैसे भारत में झंडे को तिरंगा कहा जाता है, तो अमेरिका में स्टार्स एंड स्ट्राइप्स कहा जाता है अमेरिका में। तो उसमें 50 स्टार होते हैं, 50 स्टार होते हैं और 13 धारियाँ होती हैं। अमेरिका के जो ध्वज होता है तिरंगा, उसमें 50 स्टार और 13 धारियाँ। तो उसका अर्थ होता है 50 स्टार यानी 50 राज्य और 13 धारियाँ यानी संयुक्त राज्य अमेरिका जब आज़ाद हुआ था उस समय वहाँ उसके पास 13 राज्य ही स्थित थे। तो मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आप इसको समझ लेंगे और आप किसी भी परीक्षा में किसी प्रकार का बिना टेंशन का एक माहौल बनाकर आप परीक्षा में प्रवेश कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, परीक्षा में आप किसी भी प्रकार से जब दिमाग में कोई प्रकार का तनाव नहीं होगा तो हम उस परीक्षा को आराम से पास कर लेंगे। अगर कोई भी तनाव या टेंशन लेके कोई परीक्षा देते हैं, कोई कार्य करते हैं, वो कार्य अच्छा होने के बजाय क्या होता है, असफल हो जाता है। तो इसलिए आपको एक प्रश्न और बता रहे हैं कि अमेरिका के जैसे हम बता देते हैं आपको, USA संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी कहाँ है? तो इसमें आपको ए ऑप्शन मान लीजिए ये है वाशिंगटन, वाशिंगटन DC, बी वाशिंगटन, सी न्यूयॉर्क और डी शिकागो। तो मेरे प्रिय छात्रों, कभी कभी छात्र पूछते हैं कि सर वाशिंगटन 2 है, तो एक वाशिंगटन DC, तो इसमें जो सही है वाशिंगटन DC, इसलिए कि वाशिंगटन DC यानी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, इसको कहते हैं डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, जो वहाँ की राजधानी अमेरिका की, संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया अमेरिका में डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है। और ये वाशिंगटन जो है ये राज्य है, ये क्या है, ये राजधानी नहीं है, ये राज्य है। और ये वाशिंगटन DC जो है वहाँ की राजधानी है। और न्यूयॉर्क वहाँ का मार्केटिंग सिटी है। और शिकागो विश्व का सबसे बड़ा मांस की मंडी है। मांस की मंडी विश्व में सबसे बड़ा जो है शिकागो में है, जहां हमारे स्वामी विवेकानंद सबसे पहले धर्म सम्मेलन में गए थे शिकागो में। वहां से यह चर्चित हुआ शिकागो, जहां आज भी शिकागो में जो है दुनिया का सबसे बड़ा जो है मांस की मंडी जो है शिकागो में स्थित है। तो आपको बता दें राजधानी क्या है, वाशिंगटन एक राज्य है, ये नहीं होगा। वाशिंगटन DC डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया ये संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी है। छात्रों कोई भी दिक्कत होगा आप पूछ सकते हैं, किसी भी प्रकार का कोई चिंता नहीं है। किसी भी चीज़ को अगर हम मन से पढ़ें तो हम किसी भी दुनिया की परीक्षा या किसी भी कार्य को हम अच्छा से कर सकते हैं। हमको सिर्फ धैर्य दुनिया की सबसे बड़ी चीज़ है। और धैर्य से हम कोई भी कार्य करते हैं तो हम उस पर सफलता आज नहीं कल हमको मिलना है। बहुत बार सिविल सर्विस में बहुत छात्र चौथी बार में भी IAS टॉप कर चुके हैं। इसलिए कोई छात्रों कोई डर की बात नहीं है, आप पढ़ाई मन से करेंगे, आपका आने वाला समय आपका ही होगा, मेहनत करेंगे। अगला प्रश्न आपको बता रहे हैं इसी तरह का कि जैसे प्रश्न बनते हैं कुछ आर्ट के मानचित्र के द्वारा, ऐसे कि जैसे एक प्रश्न आपको बताते हैं, भारत देश के पड़ोसी देश
पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? तो आप ध्यान देंगे, कभी भी आप पेपर, समाचार, कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो मुख्य रूप से ये देखते हैं भारत देश के साथ हमेशा जो आसपास के देश हैं हमेशा पेपर में उनका रहता है। जैसे आप देखते हैं चीन, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, चीन, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल और कुछ ऐसे देश जो भारत के जो पड़ोसी देश हैं हमेशा ये चर्चा में रहते हैं, जो हमेशा पेपर, पत्रिकाओं में ऐसे रहते हैं जिनको हम खुद पढ़ के समझ लेते हैं कि कौन कौन से पड़ोसी देश हैं और किस देश से हमारा संबंध अच्छा है, किस देश से हमारा संबंध खराब है, ये हमको पेपर के द्वारा भी पता चल जाता है। तो हमारे प्रिय छात्र छात्राओं, आप लोग कोई भी प्रश्न पढ़ने से आप उस पर, जैसे बहुत छात्र छात्राएँ हमसे कहते हैं हमको सर याद नहीं होता है। याद करना बड़ी चीज़ नहीं है। याद आप जब उसको मन से पढ़ेंगे, उस पर विचार करेंगे, वो अपने आप आपको याद हो जाएगा। जैसे हम लोग कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं, उसको समझते हैं, कोशिश करते हैं कि आखिर यह क्यों हो रहा है, तब वो हमारे दिमाग में बैठ जाता है। जैसे हम कोई चीज़ को देखते हैं, धारावाहिक देखते हैं, कोई भी पिक्चर को देखते हैं, उससे यह चीज़ बैठ जाए कि आने वाला समय जो है क्या हो सकता है, हम उस पर तर्क वितर्क करते हैं। उस तरह से अगर हम पढ़ाई करें और उस पर हम विचार करें तो हमको वह पूरी तरह से याद हो जाएगा कि हाँ, इस समय में कैसी स्थिति थी, आज हमारे देश के सामने क्या परिस्थिति है, आज कल क्या हो सकता है। इस पर जब हम विचार करेंगे तो हमको अपने आप हर चीज़ हमको क्या होगा, धीरे धीरे याद हो जाएगा। और आपको एक प्रश्न बताते चलें। देखिए, कभी भी कोई भी चीज़ को हमको पढ़ना है, समझना है, परीक्षा में जब हम बैठे तो कम से कम उस पेपर को हम यह देखें कि यह प्रश्न कहाँ से उठा के दे रहा। कुछ प्रश्न ऐसे उठा के दे देते हैं जो हमारे, जैसे मान लीजिए माउंट आबू किस राज्य में स्थित है? अब माउंट आबू किस राज्य में स्थित है? अब भारत के किस राज्य में? तो हमको भारत के अंदर किस राज्य में माउंट आबू? तो माउंट आबू जो है ठंडा जगह है। ऑप्शंस मान लीजिए है, ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी छत्तीसगढ़, डी है राजस्थान। तो इसमें जो आप सोचेंगे, उत्तर प्रदेश में माउंट आबू नहीं, पहाड़ी एरिया, मध्य प्रदेश में नहीं, छत्तीसगढ़ में आपका जो माउंट आबू जो होगा वो जो है राजस्थान में है। यह बहुत ठंडा इलाका है। आप लोगों को आज छात्र छात्राओं आज यहीं तक, आने वाले समय में और कुछ हम आपको बताएंगे। आप एकदम यह सोचिए, जब आपका दिमाग फ्रेश तो परीक्षा भी आपका सफल हो जाएगा। ठीक है छात्र छात्राओं, मैं आज विदा लेता हूं, कल आप लोगों के सामने फिर उपस्थित होऊंगा। नमस्कार।